माननीय देश बंधु दर्शकगण, नमस्कार। आज का डिस्क्रिप्शन है नभ से सावधान रहें। नभ से सावधान रहें। नभ से सावधान रहें का मतलब है कि नभ जो है जो करता है, बहुत कम लोग नभ के बारे में जानकारी है कि नभ कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन नभ जो है बहुत साल मैंने जब से सृष्टि आरंभ हुआ है तब से उसका अपना ये अलग इतिहास है। और वो छिप के, सबके साथ छिप के भयंकर दुश्मनी करता है। और वो दुश्मनी का ही परिणाम है कि आज संसार में जो है नाश, सर्वनाश जो हो रहा है या हुआ है या होने वाला है, वो नभ के ही चलते। नभ तो नभ उसका नाम इसलिए पड़ा कि वो आकाश से, आकाश में आपको माथा के ऊपर कभी खड़ा होकर बात करेगा, कभी आकाश से थोड़ा दूर हट के बात, मतलब आपसे सामने से दूर हट के, कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी सर के ऊपर, ऐसे खड़ा होकर बात करे। और उसका जो है प्रयोग जो होता है संसार के लिए, दुश्मन को हम लोग काल भी कहते हैं, काल। तो वो दुश्मन है संसार भर के लिए, सबके लिए, सभी प्राणी के लिए वो दुश्मन। हमारे यहाँ एगो गाय का बछड़ा था, तो उस पर भी उसकी कुदृष्टि पड़ा और बछड़ा हमको बार बार हमारी तरफ मुंह करके देखता था। हम कुछ बता नहीं पाए उसको, और वो क्या जो कर दिया, वो रोग भी हो गया, वो मर गया। तो कहने का मतलब कि नभ सबका दुश्मन है, न बल्कि मनुष्य प्राणी का, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, राक्षस, सबका दुश्मन। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ एक नभ के बारे में। और नभ जो है छिप के रहता है, आता जाता है और सब सुनता है। वो जैसा इतना ज़्यादा सुनता है कि जब नहीं सुन पा रहा है तो आपका कान बांध के उल्टा देगा, और कान बांध के कान से वो सब सुनना शुरू करेगा। तो ये चीज़ जो है गांव में भी घटता है, शहर के मोहल्ले में भी घटता है, सब जगह। तो उसका क्या है, 3 नीति लेके चलता है। पहला है राजनीति। राजनीति की हम बिना ताज का बादशाह बन के पूरे विश्व पर अपना हुकूमत करें, वो राजनीति, राज भोगने का। दूसरा नीति है उसका कूटनीति। कूटनीति मतलब फूट डालो, शासन करो। ये आज का नहीं, आप पूरा इतिहास पढ़ के देखिए हमारे भारतवर्ष का, पूरे अभी से हजारों साल पहले का भी, तो आपको लगेगा कि फूट डालो शासन नीति चल रहा, राजा लोग करते। राजा नहीं, नभ का ही काम है। ये नभ जो है हजारों साल से उसका अनुभव है कूटनीति का, फूट डालो शासन करो। तो वो कैसे करेगा, आपके हमारे इसके उसके साथ रह के और उसके साथ वैसा सोच पैदा करके और फूट डालो शासन नीति। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं कि हमारे साथ तो नभ पुराना है, उसका हम पूरा एक्सपीरियंस है उस दुश्मन का। उस दुश्मन को सारा संसार भुला दे, लेकिन मैं उसको भुला नहीं पाऊँगा। इतना बदमाश, इतना शैतान दरिंदा है वो दुश्मन जो है। अभी मान लीजिए कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और क्या है यूट्यूब में हम वीडियो दे रहे हैं। तो वीडियो दे रहे हैं तो हमारा भावना है, प्रेम का भावना है, प्रेम से दे रहे हैं। जब कभी हमको अरुचि पैदा होगा अपने से तो मैं उसको छोड़ दूँगा। तो यही चीज़ है। लेकिन ये जो है हमारे साथ गूगल का फूट डालो शासन नीति वही हुआ
ये गूगल और फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा कंपनी और क्या कहते हैं यूट्यूब के कर्मचारी, अधिकारी, जो भी टेक्नीशियन, सबके बारे में इतना माने कूटनीति की फोड़ने तोड़ने की बात सलाह माने पूरा शक कि जो हमारा कुछ विश्वास था उस विश्वास को तोड़ने के लिए पूरा शक। अब एक दूसरी चीज़ है कि हमारे तरफ से भी उन चारों को कूटनीति कर रहा, वहाँ का स्टाफ है, कितनों भी तो स्टाफ है ना, पढ़ा लिखा है तो क्या हो, विश्वास और विश्वास में सब फंस गया, तो न वहाँ भी फंसा दिया। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इससे जो है देश को उन्नति नहीं, ये देश का नाश का कारण। और ये नव जो है आज नहीं, सदियों पुराना है और इसका आदर सबको हो गया। गांव शहर जब नव रहता है तो उसके वशीकरण में कोई कुछ नहीं बोलता है। नव जब जब छोड़ के कहीं दूसरे जगह भटक रहा है तब उसको पता चलता है कि यहाँ हमारे पास नव था आज तक और वही हमारा जो है ऐसा हाल किया। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नव से सावधान। बहुत ज़्यादा खुश हो है, बहुत ज़्यादा दुख भी है, तो ये मत सोचिए कि ये सब आपका कसूर है, नहीं, आपकी पढ़ाई है, वो नव का ही उपज है। हाँ। एबनॉर्मल जितना भी असामान्य स्थिति है सब नव का है। तो उसके बाद में आपको बताऊं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ। मेरा समझ इतना ही है कि आप जो है नव से, और नव से बचने का एक ये तरीका है कि मन वचन कर्म को अगर एक करके साध सकते हैं तो नव आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरा मन वो जो है वही मैं वाणी में बोल रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ, वाणी संकल्प हुआ, मन है वही संकल्प है, वही हम कर्म कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। तीनों एक है, मन वचन कर्म एक है, तो आप जो है नव कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बहुत कुछ करेगा लेकिन वो बिगाड़ नहीं पाएगा। आप विचलित ही नहीं होंगे, आपको गड़बड़ नहीं कर पाएगा, तो फिर वो क्या गड़बड़ किया? आपके आस पड़ोस में गड़बड़ कर रहा, लेकिन आपको तो गड़बड़ नहीं कर पाएगा। मन वचन कर्म ये कराने तो नहीं गड़बड़ कर पाएगा, नव कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सब नव जो है तो लोगों को भ्रांति देता है, बहुत बड़ा बड़ा भ्रांति, भ्रम दे देता है। शैतान को भगवान बना देता है, भगवान को दरिद्र नारायण बना देता है, इंसान को पशु बना देता है, पशु को इंसान बना देता है। मतलब क्या क्या है जो इंटरप्रेट करता है ये सब जगह घूम के हवा बना के ये लोग विचलित हो जाता है। वातावरण सबको इसका कहता है, सब विचलित हो जाता है। तो ये सारा गड़बड़ का जड़ है नव, वो किसी का दोष नहीं हो सकता, उसे दोषी का नाम मत, ये फ्रॉड है। तो वही चीज़ मैं आज आपको खुल के बता रहा हूँ कि हमको तो भोगी हूँ, हम समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ आज मैं बचपन से ही। अच्छा, दूसरी चीज़ है मौत का डर से मत डरिए। वो मौत का डर तो बहुत धमकी, बहुत मौत का डर दे के आपको ब्लैकमेल करना चाहेगा, कुछ करना, तो उससे डरिए ही नहीं। मौत का जो है जिस दिन हमारा मौत है वो कोई नव भी बचा नहीं सकता, न नव मार सकता है। मारने बचाने वाला एक ईश्वर है। तो उसी को कह रहे हैं मन वचन कर्म में अगर आप ईश्वर को लिए हुए हैं तो आपको संसार में कोई दुश्मन नहीं कुछ बिगाड़ देगा, कोई काल भी कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर के बिना पूछे, बिना इजाज़त, अगर मन वचन कर्म से ईश्वर को लेते हैं, भजते हैं तो इसीलिए आज का हम यही सब प्रसंग आपको दिए। फिर प्रसंग तो मैं बदलते रहूँगा, बहुत तरह का देते रहूँगा। आप सुनने वालों की कमी अभाव है, सुनिए जितना सुन सकते हैं, जितना लोगों को सुने, और सुन करके आप लोग जो है इसको यदि सब्सक्राइब करेंगे और यदि मेरा मोनेटाइज हुआ
तो मोनेटाइज पैसा को मैं अपने घर के काम में नहीं लगाऊंगा। घर का काम किसी तरह भगवान की कृपा से चल रहा, गुजर हो रहा। ये पैसा मैं परोपकार, मनुष्य कल्याण, मनुष्य के कल्याण के संबंध में ही खर्चा करूंगा। और उसी के लिए खर्चा करने के लिए मैं ये 6 साल से यूट्यूब में दे रहा हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, उसी के लिए मेरे विश्व मानवता के लिए। ये नहीं कि मेरा अपना पर्सनल स्वार्थ है इसमें और उससे हमारा सब कुछ ठीक है, साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के जैसा सब ठीक है। इसके बाद में हमको और कुछ नहीं अपने लिए चाहिए, परिवार के लिए जैसा योग्य है। अब है कि आपको जो है परमार्थ करना मानव कल्याण के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए, उसके लिए आपको आग्रह करते हैं कि आप रोज़ देखते तो हैं हमारा सब वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या टाल देते हैं, कुछ भी हो, लेकिन सब्सक्राइब करें। देखते हैं तो ठीक है, सब्सक्राइब भी करते जाएं। और रोज़ जो है हमारा किसी दिन 3000 दर्शक वीडियो देखता है, किसी दिन 3500, किसी दिन 2500, मतलब वैरी करते रहता है। तो वैरी करता है वो, हमारा जो है पेजिंग बनाने में हमको नहीं उतना टाइम दे पाता है, जिसके चलते वैरी करता है। तो एक चीज़ ऐसी भी आपसे बात कर लिए कि यह ठीक है। और नव के लिए सावधान रहिए, उसका उपाय है मन बल कर्म बचत। ठीक। दूसरा चीज़ जो मैंने पिछला वीडियो दिया है, खतरनाक रातें। तो यदि आप रात में सोए बचना चाहते हैं कि हम जो है कुचक्कर में नहीं जाए, पाप के चक्कर में नहीं फंसे रात भर सोए, तो आप तकिया के नीचे एक नींबू और एक चाकू दोनों तकिया के नीचे दबा के सोइए। तकिया के नीचे रखिए, देखिए कि आपका जो है कितना परिवर्तन अपने आप में हो जाए। यदि दुष्ट लोग आपको परेशान कर रहा है तो वो मिट जाएगा, भाग जाएगा। सोए रात में भी अटैक करता है दुष्ट से, तो वो भाग जाए। ठीक है, मैं आज इतना ही कह रहा हूँ और फिर आगे की बात मैं आगे समझाऊंगा। और दूसरा चीज़, मैं प्रेमानंद जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका हमको प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। शास्त्र के अनुकूल, वेद ज्ञान के अनुकूल, कभी गीता के अनुकूल, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी सुने और उनसे फायदा लें और उससे जो है आपको सुधारें, अपना ज़िंदगी को सुधारें, बदलें। ठीक है, धन्यवाद।